नमस्कार। क्या आपको पता है कि गौ सेवा का कितना बड़ा फल होता है? नहीं, तो हम आपको बता रहे हैं कि कितना बड़ा फल होता है। क्या गौ की सेवा फांसी से भी बचा सकती है? हम कहेंगे हाँ, क्योंकि ये सत्य घटना इस बात का खुलासा करती है, इस बात को उजागर करती है। जिस समय देश में दंगे हो रहे थे, अयोध्या कांड हुआ था, उस समय पूरे देश में खून की नालियां बह रही थी और अयोध्या की स्थिति तो ये थी कि गिनती ही नहीं थी कि कितने मारे जा रहे हैं। सुना तो ये है कि उस समय ट्रकों में भर भर के लाशों को सरयू में फेंकवाया गया था। जो भी हुआ था सभी को पता है, और जिन्हें नहीं पता है वो सर्च करके देख सकते हैं। गूगल पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। उस समय हुआ क्या था, कुछ मुस्लिम हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, दंगाई थे। उन्हें इस बात का मस्जिदों से पैसा मिल रहा था, वो ढूंढ ढूंढ के हिंदुओं को मार रहे थे। और एक दिल्ली का मुस्लिम था जो अयोध्या में ये कांड कर रहा था। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वो उसे छोड़कर आया था। अयोध्या में जब कांड हो रहा था तो उसने देखा एक गाय को उसके साथियों ने बांध लिया। गाय को साथियों ने बांध लिया और जब उसने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो उन लोगों ने कहा कि बहुत तेज भूख लग रही है, हम सब इसको काटेंगे, इसका मांस पकाएंगे और इसको खाएंगे। अचानक से उसको अपनी पत्नी की याद आई, मेरी पत्नी भी तो प्रेग्नेंट है, कहीं कोई उसको मार दे तो क्या होगा, क्या मैं सहन कर पाऊंगा? ये ख्याल आते ही उसे लगा नहीं, इस गाय को हम नहीं मार सकते, इस गाय को बचाना चाहिए। उसने उन लोगों से कहा, जाओ एक काम करो, तुम लोग लकड़ी और नमक लेकर, हम तब तक इस गाय को देखते हैं। उस गाय को बांध दिया था, गाय घबरा रही थी, छटपटा रही थी। जब वो लोग चले गए तो उसने गाय के हाथ पैर खोल दिए और वो गाय चली गई। गाय किसी तरह से अपनी जान बचा के चली गई। अब हुआ क्या, जब वो लोग आए उन्होंने पूछा गाय कहाँ है, कहाँ वो गाय कहाँ गई, मुझे भी पता नहीं। कुछ लोग आए थे, मुझे मारने लगे और उस गाय को छुड़ा के ले गए। तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सब पकड़े गए। पुलिस ने सबको पकड़ लिया। शाम होते होते पुलिस ने सबको पकड़ लिया। अब उन दंगाइयों को जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, फांसी हुई। जब फांसी हुई दंगाइयों को, तो जिस समय फांसी हो रही थी, जज खड़े थे, वकील खड़े थे और भी बहुत लोग जो होते हैं कोर्ट के अनुसार, वहाँ सभी लोग उपस्थित थे। और फांसी के लिए जब उसको लटकाया गया, फांसी के लिए ओके हो गया। थोड़ी देर 2 मिनट बाद देखते हैं उसको फांसी नहीं हुई, वो नीचे तक गया ही नहीं। कौन सी शक्ति थी जो उसको रोक रही थी? जज को लगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं, ये लोग इसको बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा दोबारा से करो। जब दोबारा से किया गया तो फिर नहीं हुआ, वो नीचे तक गया ही नहीं। तीसरी बार कराया गया, ऐसा कैसे हो सकता है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है, इसको तीसरी बार करो। जब तीसरी बार किया गया तब भी नहीं, तब उसको उतारा गया। उससे पूछा गया कि बात क्या है, तुम्हें फांसी की सजा दी जा रही है, फांसी हो रही है और पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ ओके हो गया, उसके बाद तुम्हारी फांसी हो क्यों नहीं रही है? तो वो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
बोले साहब मुझे नहीं पता, कुछ तो बताओ क्या हुआ क्या है। साहब ऐसा लगता है मेरे पैरों के नीचे कोई आ जाता है, कोई खड़ा है मेरे पैरों के नीचे जो मुझे रोकता है। जज ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। चौथी बार उसको फांसी दी गई। जब चौथी बार फांसी दी गई तब भी ऐसा ही हुआ। जज ने फिर उतरवाया और उससे पूछा कि प्रभु क्या कारण है जो तुम्हें फांसी नहीं हो रही है? कोई तुम्हारी दिव्य शक्ति है, किसी मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, किसी तंत्र का प्रयोग कर रहे हो, क्या कारण है जो फांसी नहीं हो रही है? तो वो रो पड़ा, बोला प्रभु मुझे भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। एक गौ माता मेरे पैरों के नीचे आ जाती है, मैं देख रहा हूं, मैंने अब की बार बहुत ध्यान से देखा, मेरे पैरों के नीचे गौ माता आ जाती है और वो मुझे बचा लेती है। ये वाकया चौथी बार था। जज ने, वकीलों ने, सबने मीटिंग की कि क्या हो रहा है। निर्णय हुआ कि जिसको ईश्वर बचा रहा है उसको मार भी देते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा और ये पाप हम नहीं कर सकते। उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वो जेल से निकला उसको एक गाय और बछड़ा जाते हुए दिखा। द्वार से गाय और बछड़े को उसने जाते हुए देखा। उसका जब पीछा किया तो वो दोनों अदृश्य हो गए। उसको महीनों नींद नहीं आई कि अभी तक मैं हर रोज हत्या करता था, मुझे मीट खाए बिना चैन नहीं आता था, लेकिन आज मैं बदल गया हूं। मैं मुस्लिम धर्म का त्याग कर रहा हूं। नहीं चाहिए ऐसा मुस्लिम धर्म जिसमें हर रोज हत्याएं की जाती हैं, हर रोज मीट खाया जाता है। मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। उसने मुस्लिम धर्म का त्याग कर दिया, सनातन धर्म को अपनाया और आज वो गौशाला चला रहा है। ये प्रमाण है। मैं पुस्तक की फोटो दे रही हूं, सामने आप देखिए, स्क्रीन पर आपके फोटो दिख रही होगी। इस फोटो से आप इस पुस्तक को ढूंढ सकते हैं। इसमें टोटल सत्य घटनाएं गौ माता की लिखी हुई हैं। तो अगर आप जरा सा भी समझते हैं कि ईश्वर है, विश्वास करते हैं ईश्वर में, परमात्मा में, तो उनकी गौ माता की सेवा कीजिए। आपके घर में स्थान नहीं है रखने का, कोई बात नहीं, महीने में एक बार गौशाला जाइए, गौ माता को कुछ खिला के आइए। ये कर्म आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा, पापों से बचाएगा और हो सके एक गौ माता के लिए आप जो भी राशि होती हो गौशाला में दीजिए। उससे आपके पापों का शमन होगा और समस्याओं का समाधान होगा। जीवन जीना आसान हो जाएगा, कोई भी कभी संकट नहीं आएगा। जो गौ माता को एक रोटी देता है, जरा सा एक बार बचा लेता है, उसका इतना बड़ा फल है कि फांसी से बचा लिया। तो समझिए गौ माता क्या नहीं कर सकती, आपके सभी संकटों को टाल सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय गौ माता।